नीलू साड़ी अलमारी में रखकर बिस्तर पर लेट गई थी। नीलू को आज साड़ी से भी ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो गई थी। वे अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकती थी। नीलू ने तो शादी के बाद सिर्फ अपने कर्तव्य ही पूरे किए थे। स्त्री के अधिकार भी होते हैं, यह तो उन्होंने जाना ही नहीं था। नीलू का मायके का घर क्या हवेली थी, एक चौक की बड़ी सी हवेली, खुला खुला घर था। ससुराल में 4 कमरों का छोटा सा घर। घर में रहने वाले नीलू समेत 13 जने थे। नीलू के ससुर और चाची ससुर साथ में ही रहते थे। नेहा की दादी सास भी थी। नीलू के पति महेश 3 भाई और 3 बहनें थे। 2 नंदों की शादी हो चुकी थी। 2 देवर और 1 ननद कुंवारी थी। चाची ससुर के भी 3 बच्चे थे। महेश की नौकरी शहर में थी, लेकिन नीलू को कुछ दिन तो ससुराल के गांव में ही रहना था। नीलू के ससुर जी एक दुकान में मुनीबगिरी करते थे। जितना कमाते नहीं थे, उससे ज़्यादा उनका खर्चा था। सफ़ेद धोती कुर्ता पहनते थे। धोती और कुर्ते पर कलाफ लगवाते थे और फिर उनके कपड़े धोबी के पास इस्त्री होने के लिए जाते थे। घर में बच्चों को कभी दूध नहीं मिलता था, लेकिन ससुर जी को प्रतिदिन मिलता था। नीलू की सास फुहड़ थी। नीलू के पति महेश और दूसरे बच्चों को दादी सास ने ही पाला था। चाची सास ही बच्चों के कपड़े आदि धो देती थी। चाची सास आते समय घर पर बैठकर खाते थे और आधे समय कमाने जाते थे, ऐसा नीलू ने सुना था। लेकिन जब से नीलू की शादी हुई थी, तब से चाची ससुर घर पर ही थे। नीलू की सास एक सुखड़ गृहिणी नहीं थी, अतः घर पर दादी सास की चलती थी। झगड़ालू और दबंग प्रवृत्ति होने के कारण घर के सभी निर्णय चाचा ससुर लेते थे। नीलू के चाची ससुर इस शादी से ना खुश थे, क्योंकि इन्हें अच्छा अनुरूप दान दहेज नहीं मिला था। शादी के दौरान घटी 2 घटनाओं के कारण भी चाची ससुर बहुत रुष्ट थे। नीलू की शादी में दाल का हलवा बनाया गया था। घी की तो कोई कमी नहीं थी, इसलिए शुद्ध देसी घी का हलवा बना था। हलवे की खुशबू से पूरा जनवासा महक उठा था। नीलू के पिताजी ने हलवे में डालने के लिए बादाम और काजू भी मंगवा रखे थे। हलवाई ने नीलू के पिताजी से कहा कि काजू और बादाम भंडारे में मंगवा दीजिए। नीलू के फुफेरे भाई ने डेढ़ होशियारी दिखाते हुए सुझाव दिया कि काजू बादाम तो रहने दीजिए मामा जी, मूंगफली डलवा दीजिए, वही बात है। नीलू के पिताजी बेचारे सीधे साधे आदमी थे। उन्होंने अपने भांजे की बात मान ली। वैसे भी दुनिया में काम बनवाने वालों से ज़्यादा काम बिगाड़ने वाले मौजूद हैं। मूंगफली हलवे में मिला दी गई। घी की जगह हलवे में मूंगफली के तेल की महक आने लगा। बारातियों ने हलवों को मुंह तक नहीं लगाया, ऊपर से कहा कि तेल का हलवा खिलाकर बारातियों की बेइज्जती कर दी है। तब जैसे तैसे कुछ भले मानसों ने स्थिति संभाली। शादी के बाद बारात नीलू को विदा करा ले चली। नीलू और उनके पति महेश एक अलग गाड़ी में थे और दूसरे बाराती एक बस में थे। बारातियों की बस को नीलू के गांव से रवाना करा दिया गया था। बस कुछ दूर जाकर खराब हो गई। नीलू के मायके वालों को यह पता नहीं चला। बाराती वहां नज़दीक ही स्थित किसी बगीचे में रुके। वहां पर चाची ससुर और कुछ लोगों ने आटे, दाल और घी एवं उपलों की व्यवस्था की। कुछ लोग खाना बनाना जानते थे, उन्होंने दाल बाटी बनाई। 1-2 लोग पास के कस्बे में मैकेनिक ढूंढने गए। सब लोगों ने खा पी लिया। मैकेनिक भी आ गया और बस ठीक हो गई। तब तक नीलू के मायके वालों को भी खबर हो गई थी। मायके वालों सब बारातियों के खाने के लिए खाने पैक करवा लिए थे। किसी ने खाना नहीं खाया, क्योंकि सब पहले ही खा चुके थे। चाची सास की यही शिकायत थी कि दान दहेज तो कुछ दिया नहीं और स्वागत सत्कार भी ठीक से नहीं किया। ससुर जी अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। वह परिवार के सागर में एक दीप की तरह थे, जो सागर में उठने वाले लहरों से बेपरवाह थे। नीलू की शादी के बाद भी चाची ससुर जब तक उनके ससुर जी को कहते कि भाई साहब
अगर किशोर जी कहीं भी मिले तो उन्हें 4 जूते मारिएगा। यह सुनकर नीलू जी का हृदय चित्कार कर उठता था। उन्हें अपनी ससुर जी पर गुस्सा आता कि वो क्यों चुपचाप सुन लेते हैं, लेकिन नीलू के सास ऐसे ही थे। उन्हें केवल अपनी फिक्र थी, परिवार से कोई मतलब नहीं था। खुद का अच्छा खाना और अच्छा पहनना। ससुर जी के भरोसे तो शायद बच्चों को भीख ही मांगनी पड़ती, लेकिन दादी सास जैसे तैसे चरखा काट कर, गोबर बीनकर, मूंगफली छीलकर घर को चला रही थी। बीच बीच में चाची ससुर कुछ कमा लेते थे। नीलू के पति महेश की नौकरी लगते ही घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई थी। उनके साथ ही शादी के बाद नीलू के लिए तो गृहस्थी जीवन की शुरुआत थी। गृहस्थ जीवन से बड़ी कोई तपस्या नहीं होती। न जाने फिर लोग तपस्या के लिए वैरागी क्यों लेते हैं। नीलू की एक ननद की शादी चाची ससुर ने की थी। नीलू को आज तक भी एक ही चाची ससुर कैसे जब देखो तब सुनाते रहते कि मैंने विनीता की शादी की, विनीता की शादी में ये दिया था वो दिया था। लेकिन नीलू के सास ससुर कुछ बोल नहीं पाते थे। नीलू और महेश ने तय कर लिया था कि चाची जी की बेटी की शादी वही लोग करेंगे, ताकि चाची जी की रोज़ रोज़ सुननी ना पड़े। तो दोस्तों, तीसरा भाग देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।